नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं सी ब्लॉक यमुना विहार इलाके में। यहाँ पे C10 में रात को करीब 1 बजे के आसपास 28 तारीख की सुबह अगर ये कहें तो यहाँ 1 बजे के आसपास रात में गोलियाँ चलती हैं जो 4 से 5 राउंड फायरिंग होती है। आप सोचिए, इससे यहाँ पे लोगों में दहशत है। और हो भी क्यों ना, अभी कुछ दिन पहले ही इसी गली के ठीक सामने भी फायरिंग हुई थी, जहाँ पे मकानों पे फायरिंग की गई, उसके शीशे तोड़ दिए गए थे और लोग दहशत में थे। और उसके कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही समय बाद यहाँ दूसरी वारदात होती है ठीक उसी गली के सामने। परिवार का कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमें कोई लेना देना इस केस से, हम किसी भी रंजिश में या किसी भी चीज़ों में हम इन्वॉल्व नहीं हैं। हम तो एक सीधे साधे व्यापारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, हमें किसी भी लड़ाई झगड़े से कोई हमारा ऐसा कोई मामला नहीं आता। मगर आखिर यह बदमाशों के इतने हौसले बुलंद क्यों हैं? क्योंकि ये थाना भजनपुरा आता है और यहाँ पर लगातार वारदात बढ़ती जा रही है। आप सोचिए कि कुछ ही दिनों में इसी इलाके में 2 वारदात हो रही हैं। कल रात को यानी 28 तारीख की सुबह 1 बजे, इसको हम 27 तारीख की रात कहेंगे, 28 तारीख की सुबह 1 बजे के आसपास यहाँ 4 से 5 राउंड फायरिंग होती है। 2 बदमाश आते हैं जो स्कूटी पे आते हैं और इस घर के सामने आके इनके इन दरवाजे पे, आप देखिए इस ये दरवाज़ा दिख रहा है, इस दरवाजे पर लगातार फायरिंग करते हैं, लातों से इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, गालियाँ देते हैं, चिल्लाते हैं और धमकी देके जाते हैं। अब आप सोचिए, थाना भजनपुरा आखिर क्या कार्रवाई करेगा ये तो वक्त बताएगा, मगर लगातार लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं। 5 राउंड फायरिंग होना यह अपने आप में सवाल निशान लगाता है थाना भजनपुरा के अंतर्गत आने वाले थाने के ऊपर। और यहाँ के उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो DCP हैं उनके भी यहाँ पे अब रोल बनता है, उन पर सवाल उठते हैं कि आखिर उनके इलाके में ये सब हो क्या रहा है, आखिर क्यों नहीं इनकी जो लगातार है इनकी नाक में नकेल कसी जा रही है, आखिर लोग क्यों डरे हुए हैं, कहाँ सुरक्षित हैं लोग, क्यों नहीं इन पे लगातार कार्रवाई हो रही है? क्योंकि अगर ऐसे ही रहेगा तो परिवार कहाँ जाएगा? अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेके लोग कहाँ जाएंगे? घर में सुरक्षित नहीं है, अपनी गलियों में सुरक्षित नहीं है, तो आप सोचिए सड़कों पे उनकी क्या हालत होगी, उनकी जान कितनी सुरक्षित है। देखिए, ये यमुना विहार का वो इलाका है, यह C ब्लॉक इलाका है। यहाँ पे देखिए 4 राउंड फायरिंग होती है। ये देखिए 3 राउंड ये आपको दिख रहे हैं और चौथा ये रहा। 4 राउंड फायरिंग होती है। करीब 1:10 के आसपास ये वारदात होती है और उस वक्त इस परिवार के लोग घर में सो रहे थे, क्योंकि वो समय ऐसा था कि आदमी घर पे आता है, अपना काम निपटा के सोता है। और ऐसे में इस परिवार को जैसे ही इसकी खबर लगती है कि उनके दरवाजे पे कोई लगातार लातों से और वार कर रहा था, जिससे गेट पे जब दहशत होती है, उसके बाद परिवार के लोग जब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है, क्या है, तुरंत वो लोग 4 से 5 राउंड फायरिंग करते हैं। आपको दिखाते, देखिए ये राउंड फायरिंग के हैं, पुलिस ने जो सर्कल कर रखे हैं ये देख सकते हैं आप। यह पूरा वारदात इस समय CCTV में कैद होती है। 2 लोग थे जो स्कूटी पे आते हैं और सामने से आके, वहाँ से आके इस गली में जब घुसते हैं तो गेट के सामने आके यहाँ स्कूटी मोड़ते हैं और उसके बाद इस गेट पे लगातार लात मारते हैं। लगातार 4 से 5 राउंड फायरिंग करते हैं। परिवार जब बाहर निकलता है आखिर कौन है, कौन ऐसी हरकत कर रहा है, मगर जब फायरिंग सुनते हैं वो लोग तो वो अपनी जान बचा के अंदर चलाते हैं, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति उस वक्त बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे में जान का भी खतरा हो सकता है। मगर एक चीज़ और अचंभे वाली बात है, ये किस्मत रही इस परिवार की कि सामने जो मकान आप देख रहे हैं यहाँ CCTV लगा हुआ है, वहीं से इनके परिवार का एक व्यक्ति आ रहा था। जैसे ही वो आता है तब तक कोई फायरिंग नहीं करते हैं वो, मगर पीछे से वो व्यक्ति जैसे यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ जो फायरिंग कर रहे होते हैं वो लगातार जब फायरिंग शुरू करते हैं तो वो अपनी जान बचा, क्योंकि उनको तब तक नहीं देखा गया था। अगर उनको ये जो बदमाश थे, दहशतगर्द थे, अगर वो देख लेते तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर भी फायरिंग कर सकते थे, उनकी जान पे भी बात आ सकती थी। ऐसे में वो यहाँ से जैसे देखते हैं कि फायरिंग हो रही है, वो वापस चले जाते हैं और अपने घर के 2-3 लोगों को और निकालते हैं, दिखाते हैं, देखिए ये क्यों है, क्या है, कौन फायरिंग कर रहा है, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि कोई भी रात को 1 बजे के आसपास हमारे घर में फायरिंग कर रहा है। क्योंकि वो वहाँ पे गए हुए थे किसी काम से और वापस लौटते हैं तो उस समय यहाँ पे फायरिंग हो रही होती है, वो वापस वहीं चले जाते हैं। गनीमत ये रही, शुक्र ये रहा कि उनके ऊपर फायरिंग नहीं, क्योंकि उन बदमाशों ने, दहशतगर्दों ने उनको नहीं देखा। बस यही उनकी सेफ्टी की सबसे बड़ी यहाँ पे चीज़ बनी। अगर देख लेते तो वो गोली जो गेट पे चला रहे थे, जो 4 से 5 राउंड की फायरिंग देखो यहाँ पे की है, वो उनके ऊपर भी कर सकते थे और उनकी जान भी जा सकती थी। अब परिवार दहशत में है। पूरे इस यमुना विहार में लगातार लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अभी 1 साल भी नहीं हुआ। हम आपको दिखाते हैं, ये C ब्लॉक का है इलाका
और ये जो रोड आपको दिख रहा है, यहाँ से एक गली छोड़ के यहाँ पे अभी एक वारदात और हुई थी, जहाँ पे भी ऐसी फायरिंग हुई थी। उनके दरवाजे, उनके जो विंडो हैं, उनके शीशे तोड़ दिए गए थे। ऐसे में लगातार यमुना विहार में फायरिंग होना अपने आप में क्वेश्चन मार्क लगाता है कि यह पूरा इलाका बहुत सा सुरक्षित माना जाता है। मगर अब यहाँ पे दिन दहाड़े चोरी, डकैती, छीना झपटी, वारदात, गोलीबारी और यहाँ पे मर्डर अब आम हो चुके हैं। लोगों में डर है कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। यह थाना भजनपुरा पड़ता है और अब थाना भजनपुरा के जो पुलिसकर्मी हैं, जो इसमें जिसके पास ये केस है, वो आईओ कह रहे हैं, वो पुलिस कह रही है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मगर लोगों में डर है कि आखिर ऐसे कैसे कोई सरेआम यहाँ के फायरिंग करता है। आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं, हमारे परिवार आखिर सुरक्षित कैसे होगा। क्या मामला है, कितने बजे की बात है ये? सर ये 1:05 7 मिनट की बात है। हम घर में सोए हुए थे, अचानक से 2 अज्ञात इंसान आए स्कूटी पर इंटॉर्क, और अचानक हमारे गेट पे लाते मारने लगे, गाली गलौज करने लगे, फायरिंग करने लगे। 4 राउंड फायरिंग की और गालियां दी और सीधे निकल गए। यहाँ पर बहुत गंदा माहौल हो चुका है, बिल्कुल यमुना विहार रहने लायक नहीं बचा है। सिक्योरिटी कुछ है नहीं, कोई भी आता है कभी भी आके फायरिंग कर जाता है। बहुत दहशत का माहौल है सर। इससे पहले भी पास ही में एक जगह हुई थी ऐसी वारदात? जी जी जी, ये हमारे एक गली छोड़कर सिद्दीकी साहब हैं, इनके अभी 1 साल पहले ऐसी फायरिंग हुई थी और उनके अभी ऐसी फायरिंग की थी और शीशे वीशे तोड़ दिए थे। बहुत ये यहाँ का माहौल बन चुका है। यहाँ बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है यमुना विहार में। कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है क्रिमिनलों को, बिल्कुल जब मर्जी आते हैं और फायरिंग करते हैं। किसी को भी फिरौती के लिए कुछ भी फायरिंग करके और बोल के चले जाते हैं। और इंसान इतना डरा हुआ है कि हम घर से निकलने में भी डरते हैं अब, कि बच्चों को लेके निकले या नहीं निकले, क्या करें। उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? सर हम उस टाइम अपने घर में सोए हुए थे, 1 बजे का टाइम था। अचानक से जब कोई घर में ऐसी वारदात हुई कि गेट किसी ने हिलाया, ज़ोर ज़ोर से गालियां दी, तो मैं उठ कर आया। मैंने देखा तो फायरिंग कर रहे थे, तो मैंने वापस गेट बंद कर दिया कि ऐसे में क्या पता वो मेरे गोली मार देते। हाँ। उनके कुछ नहीं पता। कोई रंजिश, कोई जान पहचान, कोई ऐसी बात? कोई रंजिश नहीं जी हमारी, हम तो सीधा साधा काम करने वाले इंसान हैं, हमारी कोई रंजिश नहीं है। पुरानी कोई बात नहीं है? कोई पुरानी बात नहीं है जी। काम क्या करते हैं आप? मेरा मोबाइल का स्पेयर पार्ट्स का काम है। स्पेयर पार्ट्स का काम है जी। मतलब ये सनकी लोग थे जो रात को फायरिंग करके दहशत फैला के गए हैं? जी जी जी, ये सनकी लोग, नशेड़ी जो दहशत फैलाते हैं, पैसे मांगते हैं, स्नैचिंग करते हैं, वो लोग हैं ये। आपके घर पे ही लात क्यों मार गई? पुलिस ने सवाल किया होगा आपसे? जी किया, मगर इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस तफ्तीश कर रही है, बाकी जो पता चलेगा वो पता नहीं, अभी हमें कुछ नहीं पता। सीसीटीवी फुटेज में आए हैं? जी जी, सीसी फुटेज में आए हैं। 2 लड़के गाड़ी पे आए हैं, बाइक पे फायरिंग कर रहे हैं, पूरी फुटेज है। उसमें आपके भाई भी दिख रहे हैं कि वो भी पीछे से आ रहे थे, तो एकदम जैसी फायरिंग हुई तो भाग गए? जी जी वहाँ से? जी 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 हाँ। तो ऐसा हुआ कि उन जो क्रिमिनल थे उनकी बैक साइड थी, तो वो मेरे भाई को देख नहीं पाए। अचानक से वो आया निकल के, उसने देखा फायरिंग है, वो वापस रिटर्न भाग गया। तो वो बच गया। हो सकता है अगर उनका सामना हो जाता तो वो उन्हें मार देता है। पता नहीं चला? पता नहीं चला जी। अगर वो एक कुछ भी आइडिया लगाते शायद फायरिंग उन पे भी कर सकते? फायरिंग उन पे भी हो सकती थी। तो परिवार में भी डर होगा? बिल्कुल दहशत का माहौल है सर, बिल्कुल निकलने में भी डर लग रहा है। हम गेट बंद करके बैठे हुए हैं, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। यहाँ पुलिस ने कोई गश्त की, कोई अभी तक कोई जानकारी दी आपको? क्या चल रहा है मामले में? अभी तक कोई अभी तो हमें कोई जानकारी नहीं दी। पुलिस आ गई, अपनी कार्रवाई करके चली गई। हमें थोड़ा दिलासा दे के गए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर अभी तक हमें कोई पता नहीं कुछ क्या हो रहा है। थाना कौन सा पड़ता है? भजनपुरा थाना। भजनपुरा थाना जी। अब इससे वारदात से पूरे इलाके में दहशत है, लोग डरे होंगे? बिल्कुल पूरे इलाके में दहशत है, लोग घबराए हुए हैं कि क्या होता है यहाँ पर। कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी कोई स्नैचिंग करके भाग जाता है, कोई गोलियां चला देता है, कोई छुरी रख के पैसे छीन लेता है। तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल है। बाबूजी, अब यमुना विहार में रहने में डर लगता है कि पहले सेफ और पॉश इलाका माना जाता था? पहले तो सही रहता था यमुना विहार में, अगला उस टाइम में कोई सेफ नहीं रही है। अब सेफ नहीं है ना? अब सेफ नहीं है। अब कभी भी कोई वारदात हो जाती है? कभी भी हो सकती है यहाँ पे। जो कल हुआ है उससे पूरे परिवार को दहशत है इस समय? हाँ जी, बहुत दहशत है इससे। अब एक्शन क्या ले रहे हैं? आसपास के लोगों ने कुछ शिकायत की अभी तक आपके साथ खड़े हुए? आसपास वाले लोगों ने बताया होगा उनको, रात के टाइम में पुलिस वाले से इस टाइम में था नहीं यहाँ पे। हाँ, मैं कहीं और गया हुआ था। कितने बजे की बात है जब आप पीछे से आ रहे थे तो उन्होंने आपको देखा नहीं, शायद फायरिंग हुई थी आप पे भी? ये 1:07 की बात है।
मैं आता उन्होंने देखा नहीं था, मैं उनके पीछे था। उन्होंने पहला जब राउंड फायर करा तो जब मैं भागा हूँ वापस अपने दोस्त के घर में, फिर उसके बाद उन्होंने 3 राउंड और फायर करे, फिर गाली वगैरह बकी और गेट पे लाते मारी। वो ये यमुना विहार में आज की नहीं है, नई बात नहीं है, ये रोज़ का काम है। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। अभी पिछले साल 11 राउंड फायर हुए थे घर पे, खाली 11 राउंड फायर हुए थे। यही है यहाँ का। कोई जैसे समझ लो रात में तो अपराधी और ज़्यादा यहाँ पे सेफ होता है, अपराधी सेफ होता है यहाँ पे। अगर उसे अपराध करना होता है रात में तो सोचता है यमुना विहार चलो, क्योंकि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये कहने को तो वीआईपी एरिया है, लेकिन सिक्योरिटी बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पे। उस वक्त आप डर गए होंगे कि अगर उन्होंने आपको देख लिया होता हाँ, तो शायद गोली आपको ही मार देते वो। मैं बिल्कुल उस टाइम पे मैंने, आपने देखा भी होगा वीडियो में, पहले मैंने हल्के हल्के पीछे ऐसी पैर बढ़ाया, फिर एकदम भागा मैं, क्योंकि वो एकदम अचानक से उन्होंने गोली चलाना स्टार्ट कर दी थी। उन्होंने मुझे देखा नहीं, अगर देखते तो शायद मैं यही मारता हूँ। जिस समय आप आ रहे थे तो आपको पता था कि आपके दरवाजे पे आपके घर के सामने ये लोग गाली दे रहे हैं या? नहीं, मुझे कुछ ऐसा आइडिया भी नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। मैं तो अपने नॉर्मली आ रहा था। हाँ। जब मैं उनके पास पहुंचने वाला था, जब उन्होंने पहला फायर मारा, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा था। जब पहला फायर मारा तो फिर मैं वापस जिस घर से आया था अपने दोस्त के, वापस वहीं चले गया, उधर ही भाग गया। और उसके बाद उन्होंने देखा आपको? कोई बात की उन्होंने? हाँ, देखा ना उन्होंने देखा? हाँ देखा। जब 3 उन्होंने फायर किया, फिर गालियाँ बक रहे थे कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, इधर जब उधर फिर हमसे झाँक रहे थे ना, तो यहीं से पीछे कह रहे इधर आओ, गालियाँ बक बक के बोल रहे हैं। मैं, लेकिन उनके हाथ में हथियार था। हम तो घर में घुस कर गेट और बंद कर लिया हमने। पुलिस कितनी देर बाद आई आप लोगों ने जब कॉल की? पुलिस तो जब ही आ गई थी, फ़ौरन कॉल करते आ गई थी। पीसीआर आ गई थी, के आई थी, एसएचओ साहब भी आए, डीसीपी साहब, एसीपी सब आ गए थे रात में जब ही फ़ौरन। अब डर भी है इस पूरे इलाके में और घर में भी आपके डर होगा? बिल्कुल। अब जाए भी तो कहाँ जाए, रहना तो यहीं पे ही है। लेकिन इसके लिए तो पुलिस को यहाँ पे सिक्योरिटी करनी चाहिए यमुना विहार में।